हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्मा पॉइंट्स ब्लॉग। तो 9 बजने वाले हैं, 8:44 है। नहा के आ गई हूँ। आज लेट सो गई, जगह थी 7 बजे, 7:20 पे। तो अभी जा रही हूँ चाय बनाने। और चूल्हा पोतने में बहुत टाइम लगता है, उसकी राख भरने में ना 1 घंटे लग जाते हैं। मतलब इधर से उड़ जाएगी, उधर से उड़ जाएगी। तो मैंने कल चूल्हे पे खाना बनाया था, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। तो अभी फटाफट मैं चाय बना लेती हूँ। और कल का साग मेरा रखा हुआ है चने का, तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं अपने हस्बैंड के लिए कोई भुजिया बना देती हूँ थोड़ी सी। और मैं और मेरे देवर को बहुत भाजी पसंद है, तो हम दोनों भाजी खाएंगे, चने का साग। तो चलिए फिर मैं अब फटाफट बना लेती हूँ। और आज धूप भी है, मौसम काफ़ी क्लियर है आज हमारे यहाँ का। तो आज मैं जाऊँगी पार्लर, तो अभी काम कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड अभी 9 बजने वाले हैं, और मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं। सो के जगेंगे, नहा लेंगे, और फिर वो चिल्लाने लगेंगे जल्दी चलो जल्दी चलो। मतलब उन्हें लगता है ना कि सो के जग के वो बहुत काम कर रहे हैं। मतलब मेरा काम का कोई महत्व नहीं है, उन्हें ये लगता है कि मैं खाली बैठी हूँ तो मैं लेट कर रही हूँ। तो उनकी ऐसी मेंटालिटी है, तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो चलिए अभी मैं फ़िलहाल खाना वाना की तैयारी कर लेती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च का भरवा। तो यहाँ पे मैंने बेसिक मसाले डाल लिए हैं, और थोड़ी सी लहसुन और प्याज का पेस्ट भी बना के डाल दिया है। तो अब मैं इसके इस पार्ट को अलग करूँगी, फिर इसके अंदर इसे फिल कर दूँगी। तो चलिए मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 शिमला डाल दिए हैं, 3 ही थे। पहले मैं 2 डालने वाली थी, फिर मैंने सोचा एक फालतू अकेला बेचारा पड़ा रहेगा, तो मैंने सोचा चलो तीनों बना ही देती हूँ। तो यहाँ पे पक रहा है, और आटा मैंने भून के लगा के रख दिया है। तो मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। तब तक एक तरफ रोटी सेक लूँगी, एक तरफ आटा और वो सब्जी पक जाएगी। बाय। तो 10:30 बज गए हैं, मैं रेडी हो गई हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड नहा के नहीं आए हैं, अभी नहा के आएंगे, 1 घंटे तेल लगाएंगे, खाना खाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के मुझे ट्रिगर करते रहते हैं, ताकि मैं नाराज़ हूँ, झगड़ा करूँ। तो इसलिए वो बहाने ढूंढते रहते हैं, वरना कुछ भी काम नहीं होता है, सिर्फ नहाना ही होता है। आराम से नहा के आ सकते हैं। और बहुत देर से मैं बर्तन भी धो के आ गई हूँ, मैं रेडी भी हो गई हूँ। बहुत देर से नहाने के लिए खड़े हैं वहाँ पे, मगर खड़े होकर सिर्फ धूप ले रहे हैं, नहा वहा नहीं रहे। अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो मारने को आते हैं। मतलब कि इतना ज़्यादा वो बनेंगे कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ, ज़्यादा मुझसे मत बोलो, नहीं मैं तुम्हें बताऊँ अच्छे से। तो ये एक तरह से मारना और धमकी देना ही होता है। तो ये सब करते हैं, और उनको बहुत बुरा लगेगा अगर ये सब कुछ मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी। लेकिन जब मैं अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ, तो बुरी भी दिखाऊंगी, जो भी मेरे साथ हो रहा है। तो चलिए फिर अभी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, और देखती हूँ कितने टाइम तक नहा के आते हैं। तो 12 बज गए हैं, और मैं पार्लर नहीं जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे सिर्फ ट्रिगर किया जाता है हर एक बात के लिए। और मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, बहुत सारा काम है, इसी वजह से मैं तैयार होती हूँ जल्दी जल्दी। इतनी सर्दी में काम करना चाहती हूँ कि चली जाऊँ, उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। लेकिन जब कोई इंसान अपनी बहन को इतना प्यार करता होता, तब उसे पता होता कि कोई कितनी कदर करता है। तो मेरे हस्बैंड को ना मुझे या सामने कोई भी इंसान है, उसमें सिर्फ कमी निकालनी होती है। अब देखिए कितनी देर से मैं वेट कर रही हूँ कि हम लोग जा रहे हैं, कदम बाहर नहीं निकले। इसके बाद बहाना क्या मिला, मुझे कपड़े धोने हैं, चाबी निकालो। चाबी के लिए मुझे इतना ज़ोर से चिल्ला रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 1 मिनट लेट हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और अभी आप देखो 2 घंटे बाद ये वीडियो बना रही हूँ, ये कपड़े अभी यहीं पे पड़े हुए हैं। मतलब कोई इंसान किसी को गलत ठहराने के लिए कितना क्या कर सकता है यार, ये मैं यहाँ आके समझ पाई हूँ। पता नहीं मेरे हस्बैंड को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं उनसे खुल के बात करना भी चाहूँ तो कभी मुझसे खुल के बात नहीं करते, इधर उधर बात को टालते रहते हैं। और अगर करेंगे भी तो इतना जोर जोर चिल्लाएंगे ताकि पूरा पास पड़ोस और पूरा परिवार सुने। मैं ऐसे लोगों के बीच में कभी नहीं रही, तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई मुझसे चिल्ला चिल्ला के बात करता है। मैं बोलती भी हूँ कि शांति से बात करो, जो भी बात करती है, अगर कोई प्रॉब्लम मुझसे तो बताओ, तो कभी नहीं बताते। मेरी मेंटल हेल्थ इतनी बुरी है कि मैं दवाइयाँ ले रही हूँ। फिलहाल तो मैंने दवाइयाँ बंद कर दी है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पति मुझे समझे तो मुझे दवाई लेने की क्या ज़रूरत है।
लेकिन नहीं, मैं गलत। मुझे सिर्फ दवाइयाँ ही ठीक कर पाएगी, वरना मैं एक दिन इस दुनिया को ही छोड़ के चली जाऊंगी, जैसे हर औरत का हाल होता है लास्ट में। और ये कपड़े जो पड़े हुए हैं ना मेरे हस्बैंड के, धुले नहीं गए, इनमें भी एक ना एक बात घुमा फिरा के मेरे ऊपर ही कमी निकलेगी कि तुम्हारी वजह से मैंने कपड़े नहीं धोए। ये बात मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन आने वाले टाइम पे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हाँ, मेरी गलती थी, इसलिए कपड़े पड़े रह गए। और मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मुझे वज़न उठाने के लिए बिल्कुल भी मना है। मेरी बच्चेदानी बाहर को आ जाती है, लेकिन इतना भारी बेड मैं अकेले उठा के इसके अंदर का जो भी काम है वो मैं करूँ, लेकिन मर्द नहीं कर। मतलब मेरे हस्बैंड का साफ-साफ कहना है कि घर के सारे काम औरत करती है और मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं लाया हूँ, तुम्हें यहाँ घर के काम करने के लिए लाया हूँ। तो अगर घर के काम मैं करती हूँ ना, तो तुम्हें कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं जब मेरी मर्ज़ी होगी मैं करूँगी, जब मेरी मर्ज़ी नहीं होगी तो नहीं करूँगी। मैं अपने हिसाब से बहुत कुछ करती हूँ, कुछ भी कभी आप लोग मेरे हर एक व्लॉग में देखते हो कि मैं क्या काम करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, कैसे घर को रखती हूँ, कैसे घर को नहीं रखती हूँ। उस पर भी अगर कोई कमी निकालता है ना, तो फिर बहुत बुरा लगता है। और मुझे कहते हैं कि तुम एक काम ढूँढ के रखती हो। अरे ये सब सिर्फ़ दिखावा। मुझे खुद एक काम बताया जाता है डेली कि तुम्हें ये काम करना है। ये सब दिखावा है ताकि मैं अच्छा बना रहूं, तो सिर्फ इसलिए। बाकी मुझे खुद बताया जाता है कि तुम ये काम नहीं करती, तुम वो काम नहीं करती, कि ताकि ये फ्री ना बैठे। और आप लोगों को मैंने इनका ऑफिस दिखाया है, ये जाके वहाँ पे सिर्फ बैठे ही रहते हैं। इतना हार्ड वर्क नहीं है, सिर्फ ऑफिस में बैठने का काम है। इतना मेंटल प्रेशर भी नहीं होता है, इतना ये भी नहीं है कि कंप्यूटर में दिन भर लगे रहना या किसी चीज़ में। सिर्फ एक दो लोगों को कॉल कर लो बस। तो कॉल करने में तो ये इतने एक्सपर्ट है कि घर पे आके मुझसे ये कभी बात तक नहीं करते हैं, सिर्फ ये फ़ोन पे बात करते हैं 24 घंटे। तो ये बात करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इनकी आदत है। और मैं इतना हार्ड वर्क करके आती हूँ, उसके बाद भी मैं घर सँभालती हूँ, तो इनको फिर भी लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करती। मतलब अपना काम काम, हम घंटा कुछ नहीं कर रहे। तो चलिए फिर अब मैं उनके कहने के अनुसार ये बेड साफ़ कर देती हूँ। बाकी मेरी कोई भी हालत हो, दवाई भी मुझे खिलाने नहीं ले गए ये, 2 बार खिला के लाए हैं बस। उसके बाद से दवा तक नहीं मुझे खिलाने ले जा रहे हैं। यही सब काम अगर मेरे हस्बैंड को करना पड़ जाए ना, तो बोल देंगे मेरे बस की नहीं है, मेरे बस से बाहर है। मर्द हो गए, मर्द के बस की नहीं है, मगर मैं एक औरत हूँ, ये सब काम मैं करूँ। इनको मर्द औरत में ये बहुत पता है कि ये मर्द का काम है, ये औरत का, लेकिन इतना फ़र्क नहीं आता कि मर्द कितनी मेहनत कर रहा है, औरत कितनी मेहनत कर रही है। इतना कचरा है। ये सब हम साथ मिलकर भी कर सकते हैं, बट मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। एक बार मेरे हस्बैंड ने मजबूरी बस यहाँ पे
फर्श पर नहीं तब हटाया था, तो अब वो ये सुना देंगे कि मैंने भी अकेले किया था। जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये सब मैं रिकॉर्ड करके भी सुना सकती हूँ, मगर मुझे रिकॉर्ड करने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है आप लोगों को सुन के और देख के भी अच्छा ना लगे, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं बुरी बनी रहूँ और मैं अपने मुँह से ही बता दूँ, क्योंकि लोग हो सकता है मुझे ही बुरा बोले, तो इसीलिए। वरना मैंने जिस दिन दिखाना स्टार्ट कर दिया तो उस दिन तो बहुत बड़ी आफत आने वाली। अभी तक तो मैं सिर्फ अच्छा ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, सोचती हूँ कि कोई बात नहीं। और सब लोग ठीक है घर में, मम्मी मम्मी? हाँ सब ठीक है, उसका सामान तो रखा हो रहा। गाड़ी खराब हो गई। क्या हुई? ये पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रही। सेल्फ वाली है, सेल्फ है। साहिल ये वो है, एक वहीं बहने आई। हाँ मिल गई चाय, ढूंढ ढांढ ली ना। और सब बढ़िया। मामा कहाँ गया? तो गाइस मैंने सेट कर दिया है बेड को अच्छी तरीके से, और मेरे भतीजे लोग आ गए थे, मेरे मौसी सास के नाती हैं ये सब लोग। तो नाती थे और नाती है मतलब कोई एक बेटे के बेटे थे और दो
मतलब बेटे के बेटे थे, तो उन्होंने ये सेट करवा दिया, वरना अकेले तो मेरी हालत ही टाइट हो जाती। मुझे अभी भी सांस भर भर के आ रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना हैंड वॉश वगैरह अच्छी तरीके से कर लेती हूँ। रज़ाइयाँ मैंने ऊपर धूप में डाल दी है, तो अच्छे से फ्रेश हो जाऊँ, इसके बाद कुछ खा लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। तो चलिए फिर अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और अभी मैंने खाना खा लिया, धूप सेक रही हूँ थोड़ी देर छत पे बैठ के। आज मुझे बहुत ठंडी लगी, बहुत ठंडी लगी। पूरे पैर हाथ मेरे ठंडे थे, फिर भी मैं धूप पे नहीं निकली। जब मैंने पूरा काम अपना फिनिश कर लिया तभी धूप पे आई हूँ अभी।